यू वॉच गुड रेसलिंग फैंस, वेलकम टू रेसल मजा, जहां हम बात करते हैं WWE के हर एक मोमेंट की। आज हम डाइव कर रहे हैं रेसलमेनिया 41 में। ग्रेड करेंगे सारे मैचेस को फ्रॉम बोथ नाइट्स रीजंस के साथ, और ये भी डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक धमाकेदार राइड होने वाला है, तो अपना स्नैक्स, मैगी, पॉपकॉर्न जो लेना है वो ले लो, लाइक बटन दबाओ और चलो शुरू करते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन भी दबा देना यार, अच्छा लगेगा। न्यू चैनल आई एम स्टार्टिंग एंड फॉर मोर रेसलिंग कंटेंट हरपी। शुरू करते हैं नाइट 1 के सीन से। तो रेसलमेनिया के फील में हमेशा एकदम इलेक्ट्रिक सा माहौल रहता है, चाहे जैसी भी हाइप हो, बट जब रेसलमेनिया वाला दिन आता है तो सब फैंस काफी एक्साइटेड रहते हैं देखने के लिए। ओवरऑल एक्सपीरियंस रेसलमेनिया का शॉकिंगली अच्छा था और सरप्राइजिंगली थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी था। हाँ, एक आध मैच ऐसे थे जो थोड़े से ठंडे थे या फीके कह सकते हैं कुछ फैंस उनको, जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और मुझे पर्सनली इस रेसलमेनिया का क्राउड भी थोड़ा सा फीका लगा बाकी प्रीवियसली जो रेसलमेनियाज हुई हैं उनके कंपैरिजन में। ये 2 रात का स्पेक्टेकल था विद 14 मैचेस। कुछ तो बिल्कुल ब्लॉकबस्टर थे और कुछ थोड़े से डिसअपॉइंट। मैं आज रेसलमेनिया 41 के सारे मैचेस को ग्रेड कर रहा हूँ बेस्ड ऑन इन रिंग एक्शन, स्टोरी टेलिंग और इम्पैक्ट। ग्रेडिंग होगी A से F तक, प्लस मैं बात करूंगा कि इन स्टोरीज का अगला चैप्टर क्या हो सकता है। चलो शुरू करते हैं। तो पहला मैच था जे ऊसो वर्सेस गुंथर, द रिंग फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। ये मैच ओपनर था और वो जो फीलिंग होती है ना यार कि रेसलमेनिया शुरू हो गई है, आराम से हम बैठे हैं रेसलमेनिया देखने के लिए, और उसकी ओपनिंग होती है, पहला मैच एंट्रेंस होती है, और जे ऊसो की एंट्रेंस तो सब जानते हैं कि कमाल की होती है। रॉयल रंबल विनर जे ऊसो एंटर करते हैं रेड रेट्स के साथ और क्राउड वाज चैंटिंग हीट। मैच में गुंथर ने अपने वही खतरनाक रेजर लाइक चॉप से जे की छाती को छलनी कर दिया, बट इस बार जे ऊसो ने क्या फाइट बैक मारा यार। जे के मूव्स ने मुझे पर्सनली थोड़ा सा सरप्राइज किया है और काफी फैंस को भी। जे ऊसो के मामले में फैंस थोड़े बटे हुए हैं, कुछ लोग जे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और कुछ लोगों को जे ऊसो बहुत अच्छे लगते हैं इन रिंग। तो जे ने पावर बॉम्ब, फ्लैशेस और एक रियर नेकेड चोक जैसे मूव्स यूज करे हैं, जो कि गंथर का खुद का मूव है, और इसी से उन्होंने फिनिश भी किया। और मैं शॉक था ये देख के कि गुंथर ने सिर्फ 2-3 सेकंड में ही टैप आउट कर दिया और इस तरह जे ऊसो ने गंथर को हरा दिया। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। फाइट अच्छी थी जे ऊसो ने, और मुझे लगता है कि WWE को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ये हो गई है कि फैंस उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि जे ऊसो सिर्फ सुपर किक्स ही मारते हैं और उनके पास ज्यादा मूव्स नहीं है उनके स्किल सेट में, लेकिन इस रेसलमेनिया में सबको गलत प्रूव कर दिया है जे ऊसो ने और WWE ने। और सुपर किक्स का यूज बहुत मिनिमल हुआ था, सिर्फ 2 ही सुपर किक्स, 2 या 3 सुपर किक्स ही यूज हुई पूरे मैच में, तो इस बात का ध्यान रखा है WWE ने। तो ये मैच ठीक था, लेकिन उस लेवल पे नहीं था जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। ना ही जे ऊसो ये डिजर्व करते थे और ना ही गुंथर ये डिजर्व करते थे। चैंपियनशिप जरूर डिजर्व करते थे जे ऊसो, लेकिन मैच काफी और अच्छा हो सकता था, तो इस मैच को हम देंगे B-। तो अब बारी है रेसलमेनिया डे 1 के दूसरे मैच की, जो था द न्यू डे वर्सेस द वॉर रेडर्स फॉर द टैग टाइटल्स। ये मैच थोड़ी कम हाइप थी। न्यू डे ने दिखाया कि उनका थोड़ा सा मैजिक तो अभी भी है, चाहे वो नेगेटिव ही हो। वॉर रेडर्स ने 332 पाउंड की पावर के साथ जेवियर वुड्स को क्रश कर दिया, बट कोफी की चालाकी और थोड़े से लो ब्लोज और एक असिस्टेड डबल स्टॉम्प ने उन्हें 12th टैग टाइटल दिला दिया। अभी न्यू डे बन चुके हैं न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। मेरा टेक इसमें यह है कि ये काफी एक एवरेज काइंड ऑफ मैच था। ये एक मंडे नाइट रॉ वाला मैच तो था, लेकिन ये एक रेसलमेनिया कैलिबर वाला मैच नहीं था। इस मैच में बहुत कुछ और भी हो सकता था। मेरे को पर्सनली लगता है कि इस मैच के बारे में नोबडी रियली केयर्ड अबाउट दिस मैच, और इसमें बिग ई की इन्वॉल्वमेंट हो सकती थी, जिससे ये मैच काफी ज्यादा अच्छा बन सकता था। तो ये काफी एवरेज टाइप का मैच था। इस मैच को हम रेटिंग देंगे D। मैच नंबर 3, जेड कारगिल वर्सेस नाओमी। जेड कारगिल और नाओमी का मैच एक ग्रज मैच था, यानी कि इसमें बदले की आग पूरी दिख रही थी, और ये था पावर वर्सेस एजिलिटी का एक धमाका। नाओमी का नया मेटल म्यूजिक एंट्रेंस जो है ना, वो यार मतलब इन पे जच रहा है।
इनकी नेगेटिव कैरेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इनका एंट्रेंस म्यूज़िक, और इनकी वाइब भी काफ़ी डोप थी। अपना हील कैरेक्टर काफ़ी अच्छे से निभा रही है नेओमी, बट जेड ने अपनी स्ट्रेंथ से सबको चौंका दिया। वही मैच के एक मोमेंट में तो जेड ने नेओमी को हवा में ही सुपरलेक्स पोजीशन में पकड़ लिया और फिर फायरमैन कैरी करते हुए पावर बॉम्ब में बदल दिया उसको। आई मीन वाओ, एक जैक हैमर फिनिश ने नेओमी को पिन किया। इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि जेड जो है वो WWE's नेक्स्ट बिग थिंग है। ये मैच उनकी रेसलमेनिया डेब्यू थी एंड शी इज रेडी टू डोमिनेट। मेरे हिसाब से WWE का वुमेन्स डिवीजन अभी और भी इंटेंस होने वाला है। काफी अच्छा था ये, तो इसको हम देंगे एक सॉलिड B। तो बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, जो था एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस रे फिनिक्स। और एल ग्रांडे अमेरिकानो रे फिनिक्स का मैच जो था ना, एक सरप्राइज बैंगर था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट प्लेस रे फिनिक्स तो इस मैच का हिस्सा भी नहीं होने वाले थे। ये मैच होने वाला था एल ग्रांडे अमेरिकानो और रे मिस्टीरियो के बीच में, लेकिन एट द एंड मोमेंट रे फिनिक्स वाज द लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट। बट उन्होंने अपने हाई फ्लाइंग मूव से क्राउड को काफी अम्यूज किया, और एल ग्रांडे अमेरिकानो जो कि मेरे हिसाब से चैट गेबल है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपना ये कैरेक्टर। इसलिए मुझे लगता है कि ये फ्यूड एल ग्रांडे अमेरिकानो और रे मिस्टीरियो की फ्यूड अभी थोड़ी सी चलने वाली है, जिसको रे मिस्टीरियो ही ख़त्म करेंगे। रे फिनिक्स तो बस एक रिप्लेसमेंट थे उनकी लास्ट मिनट की, तो इसलिए ही मुझे लगता है कि एल ग्रांडे अमेरिकानो ही जीते इसमें, क्योंकि अगर रे फिनिक्स ही एल ग्रांडे अमेरिकानो को बीट कर देते तो रे मिस्टीरियो और एल ग्रांडे अमेरिकानो की पूरी स्टोरी लाइन का कोई पॉइंट ही नहीं था। तो फिर मेरे हिसाब से ये विन एल ग्रांडे अमेरिकानो की जस्टिफाइड है, और एल ग्रांडे ने अंडर हैंडेड टैक्टिक से ही जीता है मैच वैसे, क्योंकि फिनिक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। टॉप रोप डाइव उनकी काफी अच्छी थी, वहीं अपने मास्क में आयरन प्लेट छुपाकर, जैसा कि वो पहले भी कर चुके हैं, एल ग्रांडे ने उनको हेडबट कर दिया और ये मैच जीत लिया। मेरा टेक इसमें यह है कि ये मैच एक क्रॉस प्रमोशन का हिंट है। WWE और AAA प्रमोशन का कोलैबोरेशन अभी शुरू ही हुआ है, तो मेरे हिसाब से फैंस के लिए एक ट्रीट होने वाली है। ये एक अंडर 10 मिनट्स मैच था, और मुझे काफी अच्छा लगता है अगर एक अच्छा इन रिंग परफॉर्म्ड 10 मिनट के अंदर हुआ मैच कोई हो, और रेसलमेनिया में हुआ ये मैच, तो ये और भी बहुत बड़ी बात है। तो ये काफी अच्छा मैच था, एक सॉलिड मैच था। रे मिस्टीरियो विल फिनिश एल ग्रांडे स्टोरी, ऐसा मुझे लगता है, और इस मैच को हम देंगे ग्रेड C। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मैच, जो था टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर WWE विमेंस चैंपियनशिप के लिए। टिफनी की बाबी बॉक्स वाली एंट्रेंस काफी क्यूट और काफी यूनिक लगी। टिफनी स्ट्रैटन डिफेंड कर रही है अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर, और ये एक क्लैश ऑफ एरास थी। शार्लेट, जिनको द क्वीन कहा जाता है, जो रॉयल रंबल विनर रही हैं इस साल की, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिखाया, बट टिफनी के जिम्नास्टिक्स एबिलिटी और उनकी स्पीड ने उन्हें एक कदम आगे रखा। 19 मिनट के मैच के बाद टिफनी ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन की। इस मैच में टिफनी विजिबली काफी ज्यादा मार खा चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कि उनका दांत भी टूटा है मैच के बाद। मैच में तो हो सकता है कि उसके बाद वो सीधा डेंटिस्ट के पास गई हो, क्योंकि पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस पर उनके दांत वापस नॉर्मल लग रहे थे। मेरा ओपिनियन, टिफनी का ये चैंपियनशिप रेन रखना इज अ बोल्ड मूव, और आई लाइक दिस। शार्लेट के साथ ये फ्यूड अभी खत्म नहीं है उनकी, और ये स्टोरी लाइन स्मैकडाउन को डोमिनेट करेगी मेरे हिसाब से, लेकिन मुझे इन दोनों की इन रिंग केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक लगी, जो मुझे लगता है कि इनकी बीच में अब और ज्यादा स्टोरी लाइन नहीं खींचनी चाहिए, और थोड़ा चेंज लाना चाहिए WWE को। इस मैच को हम ग्रेड करेंगे D। नेक्स्ट मैच वाज जेकब फाडू वर्सेस LA नाइट फॉर द US चैंपियनशिप, एंड दिस मैच वाज फास्ट एंड वायलेंट। LA नाइट ने क्राउड को ये चैंट्स के साथ जगाया, बट फाटू का रॉ पावर और जो उनका ओवरऑल एग्रेसिवनेस है, उसने उसे डिथ्रोन कर दिया। मेरा टेक ये है कि फाटू एज अ चैंप एक गेम चेंजर होगा। US टाइटल अभी और प्रेस्टिजियस होने वाला है, और फाटू के आने वाले टाइम में बड़े बड़े स्टार्स के साथ मैचेस देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। वो स्प्रिंग बोर्ड मूनसॉल्ट जिसको कन्वर्ट कर दिया था LA नाइट ने BFT में, वो वाला मोमेंट वाज
सो ब्यूटीफुली परफॉर्म्ड और पूरा टाइमिंग का खेल था वो, तो जरूर देखिएगा। कुछ क्रेजी ओवर द टॉप मूव्स थे जो दोनों रेसलर्स की तरफ से। जेकब और एले को एक पॉजिटिव ऑरा के साथ रेसलमेनिया के बाद दिखाएगा ये मैच। तो ये काफी अच्छा मैच था और इसको हम देंगे एक सॉलिड बी। ओहो, इसी के साथ हम बढ़ते हैं द मेन इवेंट ऑफ नाइट 1। सेथ freaking Rollins versus the best in the world, CM Punk versus the tribal chief Roman Reigns. One of the best triple threat match and one of the greatest main event of WrestleMania history. The greatest नहीं तो one of the greatest तो कम से कम ये था, क्योंकि इसी ने पूरी नाइट 1 की और मेरे हिसाब से पूरी रेसलमेनिया की इज्जत एक तरीके से इसी मेन इवेंट, इसी मैच ने बचाई है। What a brilliant action, what a brilliant performance, all the drama, all the suspense, all the twists and turns और जो betrayal किया पॉल हेमन ने, भाई पॉल हेमन अलग ही आदमी है यार। क्योंकि इस मैच में पॉल हेमन की इन्वॉल्वमेंट सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था और पॉल हेमन ने जैसे ही रोमन रेंस के साथ और सीएम पंक के साथ जो बिट्रेयल किया है वो तो सबको पता है। और इस तरह से WWE की पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो गई है, क्योंकि इस मैच में जैसे पॉल हेमन ने एकदम सबको चौंका दिया, एकदम ट्विस्ट ला दिया पूरे मैच में। वो बिट्रेयल, वो रोमन रेंस को लो ब्लो, सीएम पंक को लो ब्लो और सेथ रॉलिंस को ज्वाइन कर लेना, और उनकी एक अलग ही एक फैक्शन बन चुकी है अब विद ब्रॉन ब्रेकर इज इन्वॉल्व इन दैट टू। तो अब WWE आगे क्या करती है इनके साथ वो देखने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। व्हाट अबाउट यू? हाँ, तो बैक टू दिस पर्टिकुलर मैच, द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया नाइट 1। ये मैच was extraordinary, this match was brilliant and we give this match a top S rating. So now let's move on to the second night of WrestleMania 41, जिसका first match, the opening match was Io Sky versus Rhea Ripley versus Bianca Belair for the Women's World Championship. Night 2 का opening था Io Sky defending her Women's World Championship against Rhea Ripley and Bianca Belair. And what a match, what a masterpiece this match was. So thrilling, so action defying. Io Sky was actually an underdog in this match. Rhea Ripley, Io Sky और Bianca Belair तीनों ने बहुत ही लाजवाब परफॉर्म किया इस मैच में। एरियल अटैक से लेके पावर मूव्स और Io Sky के जो हाई फ्लाइंग मूव्स थे उन्होंने सही में क्राउड का दिल दोबारा से जीत लिया है। और बियांका की सुपरलेक्सेस, रिया की पावर मूव, ईओ ने एक परफेक्टली टाइम मून सॉल्ट मार के ये मैच खत्म किया। और मेरा ओपिनियन इसमें यह है कि ईओ का रेन कंटिन्यू करना शोज WWE का पूरा भरोसा है ईओ स्काई की टाइटल रेन पे इस वक्त। और ये मैच वुमेन्स डिवीजन के ब्राइट फ्यूचर का प्रूफ है। इस मैच को मिलते हैं सॉलिड ए। तो चलते हैं नाइट 2 के मैच 2 की तरफ, जो था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट सिन सिटी स्ट्रीट फाइट। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट इन अ सिन सिटी स्ट्रीट फाइट वाज ब्रूटल। मतलब ये बहुत कम लोग उम्मीद कर रहे थे कि मैच इतना अच्छा हो सकता है, लेकिन बट बोथ ऑफ दीज सुपरस्टार्स डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर दोनों ने साबित किया है कि अपने परफॉर्मेंस के दम पे भी मैच को मेमोरेबल बनाया जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल, फास्ट पेस्ड मैच था ये। इस मैच के बीच में एक सोशल मूवमेंट भी था ड्रू मैकिंटायर का, जिसमें वो लिखते हैं बोर्ड एट वर्क, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करा है उन्होंने ये। तो ये मैच WWE फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और उसने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। इस मैच को हम देंगे एक सॉलिड B+। तो चलो आगे बढ़ते हैं मैच 3 की तरफ, रैंडी ऑर्टन वर्सेस द सरप्राइज अपोनेंट जो हेनरी। हाँ गाइस, जो हेनरी थे रैंडी ऑर्टन के सरप्राइज ओपोनेंट। TNA के जो हेनरी वाज अ टोटली फन सरप्राइज। हेनरी ने क्राउड को अपने करिश्मा से जीत लिया, बट ऑर्टन के 2 RKOs ने सारा मोमेंटम अपनी तरफ ही खींच लिया, जो कि यूजुअली होता ही है।
मेरे हिसाब से केविन ओवंस के WWE रेसलमेनिया के मंच पे ना आना अपनी इंजरी की वजह से और उस वजह से रैंडी ऑर्टन का एक सरप्राइज ओपोनेंट ढूंढना, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था एक तरीके से, लेकिन ये सैड भी था। और जो हेनरी और रैंडी ऑर्टन का ये रेसलमेनिया मैच एक तरह से उनके फैंस के लिए एक तरीके से ट्रीट थी एक, बट दिस वाज नॉट एट ऑल अ WWE रेसलमेनियाज कैलिबर टाइप ऑफ मैच। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इसकी रेटिंग हम बी दे सकते हैं। और वो वाला मोमेंट तो बड़ा अमेजिंग था जिसमें रैंडी ऑर्टन ने जो हेनरी पोज की तरह अपना आरकेओ वाला पोज किया था। So moving on to the next match, Dominic Mysterio versus Braun Breaker versus Finn Balor versus Penta, a fatal 4-way match for the Intercontinental Championship. ये fatal 4-way match मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लाइंग एक्शन, पावर मूव्स और बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री चारों कंटेस्टेंट्स के बीच में। इस मैच की हाईलाइट मेरे लिए तो और काफ़ी सारे WWE फैंस के लिए ब्रॉन ब्रेकर थे। एंड बिलीव मी व्हेन आई से कि ब्रॉन ब्रेकर आने वाले टाइम में WWE के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन बनने वाले हैं। ही कैन इवन ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ रोमन रेंस इन द फ्यूचर। आगे का हम फॉर श्योर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यही प्रेडिक्शन है सारे WWE फैंस की जो WWE की आने वाली फ्यूचर बाउट्स और फ्यूचर स्टोरी लाइन्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रॉन ब्रेकर इज़ द फ्यूचर ऑफ WWE। अब यहाँ से देखने वाली चीज़ ये रहेगी कि जजमेंट डे के डायनामिक्स में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि फिन बैलर जो हैं वो ऑब्वियसली जेलस तो है ही डोमिनिक मिस्टीरियो से इस वक्त, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो इज़ द इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन। और अभी फ़िलहाल तो उन्होंने ये बोल दिया है सेलिब्रेट करते हुए उनके साथ कि व्हाट हैपेंड इन वेगस स्टेज इन वेगस। लेकिन आगे देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया अभी जजमेंट डे का पूरा डायनामिक। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। सो इस फेडरल 4-way मैच को हम देंगे एक सॉलिड बी। सो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच ऑफ द नाइट, बेकी लिंच एंड लायरा वेल्कीरिया वर्सेस लिव मॉर्गन एंड रकेल Rodriguez for the Women's Tag Team Championship. जी हाँ, Becky Lynch was Lyra Valkyria's surprise tag team partner to face Liv Morgan and Raquel Rodriguez. तो ये Women's Tag Title Championship जो भी कह लो इसको, वो इंसेन था। Becky और Lyra ने टीम वर्क से टाइटल जीत लिए हैं। बैकी का रिटर्न वुमेन्स डिवीजन को रिवाइटलाइज करेगा और लायरा एज अ डबल चैंप इज अ बिग डील। अब ऐसा सोचा जा रहा था, लेकिन वी ऑल नो व्हाट हैपेंड इन रॉ। बैकी लिंच टर्न्ड एज अ हील और उनको फिर भी लोग चीयर कर रहे थे, तो ये डायनामिक भी काफ़ी अच्छे होंगे आगे। विमेन डिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस मैच को हम देंगे सी। Let's move on to the next match, AJ Styles versus Logan Paul। मुझे ये मैच ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ना ही WWE फैंस को इतना ज़्यादा अच्छा ये मैच लगा था। लोगन पॉल और AJ Styles ने काफ़ी अच्छे एरियल मूव्स करे थे। There was a good combinations, a few here and there। लोगन ने हल्क होगन को टॉन्ट्स किए मैच के बीच में, और उसका लॉइन सॉल्ट जो था, जो कि 2/3 ऑफ द रिंग जो लॉइन सॉल्ट लगाया था लोगन पॉल ने, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसके अलावा ज़्यादा आई कैचिंग मोमेंट्स तो थे नहीं मैच में, पर केरियन क्रॉस के इंटरफेरेंस के बावजूद लोगन पॉल ने पॉलराइजर दे के, जो कि उनका नया एंड मूव है, उससे मैच जीत लिया था एजे स्टाइल्स के खिलाफ। अब केरियन क्रॉस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन बनता है, जो उनका फिलहाल में पॉडकास्ट आया है अबाउट ट्रिपल एच एंड ऑल। तो उसके बाद मेरे को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि अब क्या होने वाला है और यहाँ से WWE केरियन क्रॉस के साथ क्या करती है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कमेंट बिलो। इस मैच को मैं दूंगा सी। सो फाइनली वी हैव द मेन इवेंट ऑफ नाइट, Cody Rhodes versus John Cena। And I'm a big John Cena fan, but अभी जो फिलहाल चल रहा है WWE में, all the things that have been going on right now, social media पे जो सारी अपडेट्स आ रही हैं, ट्रिपल एच और द रॉक, ड्वेन जॉनसन जो है उनका
उनको काफी ज्यादा हेट मिल रही है अभी फिलहाल तो, लेकिन विल हैव टू सी आगे क्या होता है। अभी समर स्लैम है, बैकलैश है, वी डोंट नो व्हाट्स इन द बास्केट राइट नाउ। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं मेन इवेंट के बारे में, जो था कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना। काफी ज्यादा हाइप्ड ये मैच था और मैं पर्सनली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस मैच से, खासकर मैच की एंडिंग से। हाँ, जॉन सीना 17th टाइम जो चैंपियन बने हैं, वो फैक्ट एज अ जॉन सीना फैन, एज अ फैन बॉय ऑफ जॉन सीना, आई रियली लाइक्ड इट, आई लव्ड इट कि जॉन सीना बने हैं, चाहे वो नेगेटिव एज अ हील हो, चाहे वो बेबी फेस हो इस कंपनी में। आई वांटेड जॉन सीना टू बी द 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन एंड बीट रिक फ्लेयर्स ओल्ड एस रिकॉर्ड। सो दैट्स गुड, बट वी हैव टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, ट्रेविस फ्रीकिंग स्कॉट। ये बंदा कौन है? ये बंदा कहाँ से आया? इस बंदे को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आया, ना ही WWE यूनिवर्स को समझ में आ रहा है। ये ट्रेविस स्कॉट क्यों है भाई? क्यों लाए उसको? क्यों इसको मेन इवेंट में एक डिक्टेटर की तरह, जिसने डिक्टेट करी है लिटरली 5 मिनट की एंट्रेंस, अंडरटेकर से भी लंबी एंट्रेंस ली है इसने। बहुत ज्यादा खींच दिया इस मैच को, बहुत ज्यादा बोरिंग बना दिया, बहुत ज्यादा वाहियात बना दिया इस मैच को, और मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों ये वाला हुआ। पहली बात तो मुझे सबसे पहले यही लगता था, और अभी भी मैं ये कहूंगा कि जॉन सीना का हील टर्न इज गुड, बट आई स्टिल थिंक एट सम पॉइंट, मतलब मेरे को ऐसा अभी भी लगता है कि जॉन सीना को बेबी फेस ही रहना चाहिए था, और बेबी फेस रह के ही कोडी रोड्स को हराना चाहिए था, और उसके बाद बेबी फेस रह के ही रैंडी ऑर्टन के साथ उनकी फाइट होनी चाहिए थी एट बैकलैश और एट समर स्लैम, और उसके बाद जॉन सीना की मेन इवेंट फाइट होनी चाहिए थी विद CM Punk एट द नेक्स्ट रेसलमेनिया 42। अब आई रियली डोंट नो वेयर WWE is planning to do जॉन सीना के साथ, planning to do CM Punk के साथ, planning to do रोमन रेंस के साथ, लेकिन अभी फिलहाल तो रैंडी ऑर्टन आ गए हैं, जैसे कि आपने देखा था RKO देते हुए उन्हें रॉ में जॉन सीना को। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि WWE में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी ट्विस्ट आ सकता है, एंड आई स्टिल हैव होप कि जॉन सीना और CM Punk का आगे जाके कहीं ना कहीं फ्यूड दिखाएगी WWE, बिकॉज फैंस ऑल्सो वांट टू सी दैट। और भाई रॉक कहाँ है? कहाँ थे रॉक इस मैच में? रॉक को सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि ये फ्यूड बनाई ही रॉक ने थी। वो फाइनल बॉस, वो सारी स्टोरी लाइन का सत्यानाश कर दिया इस फाइट में ना होकर रॉक ने, लेकिन हो सकता है कि ये भी स्टोरी लाइन का एक पार्ट हो, रॉक का ना होना यहाँ पे और सिर्फ ट्रेविस स्कॉट का होना, जो कि वो बहुत ही वाहियात लगा था मुझे और बाकी सारे रेसलिंग फैंस को भी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मे बी WWE is planning something big आगे के लिए, लेकिन वी हैव टू टॉक अबाउट दिस थिंग दैट्स गोइंग ऑन विद WWE, जो कि आज के टाइम पे हो रहा है कि रॉक ने बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी दी हैं जो कि न्यूज़ में आई हैं, और आई डोंट नो कि आगे क्या होगा, लेकिन वी हैव टू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रॉक एंड ट्रिपल एच ऑल्सो। सो उसके बारे में भी एक वीडियो निकाल सकते हैं। इफ यू गाइज वांट दैट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। तो गाइज ये था हमारा रिव्यू ऑन रेसलमेनिया 41। आई होप यू गाइज लाइक इट, और कमेंट करो जाके कि इस टॉपिक पे आपको अगली वीडियो चाहिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए रेसल मजा।